हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हो। और मैं ये ब्लॉग रात का 12:30 से स्टार्ट की थी और अभी ये मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं, जो कि हम लोग पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप में रुके थे। और पता ही है कहीं भी जाना तो सबसे पहले पेट्रोल लेना, फिर लेकर यहाँ से हम लोग निकल गए थे। और पता है एक बात और, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है। मैं अचानक से गाड़ी में बैठ गई और निकल गई। सो फाइनली मेरी मॉर्निंग कहाँ हुई। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। आज मेरी मॉर्निंग कोलकाता में हुई है, सो आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहो तो पता चलेगा कि मैं कहाँ आई हूँ और क्या क्या। इसके बाद हम लोग ने ये होटल में स्टे करा। स्टे करने के बाद हम लोग गए फिर सोने, और हम लोग को ज़्यादा रुकना नहीं था क्योंकि हम लोग को फिर निकलना था। हम लोग को भैया का एयरपोर्ट पे टाइम था 9 साढ़े 9 का था, तो हम लोग को वहाँ उस टाइम में पहुँच जाना था। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखो, मैं भी गई, वृति और वृति के पापा आगे आगे चल रहे थे। हम लोग फ्रेश होने जा रहे थे और यहाँ पर हस्बैंड मेरे पहले भी आ चुके हैं, सो यहाँ पे बता रहे थे कि कहाँ क्या मिलता है और मतलब सब कुछ डिटेल। फिर उसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे फ्रेश होने, और फ्रेश होने के बाद वृति यहाँ पे अपना दिमाग लगा रही थी और ये ओपन ही नहीं हो पा रहा था, तो लास्ट में मैंने ओपन कर दिया। और अभी पता है रेस्टोरेंट में इतने मतलब टाइम कम है कि सब स्टाफ सो रहे थे, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ इस साइड में आए तो यहाँ पे देखो स्टील का झूला लगा हुआ था और वृति का जगह लगा हुआ था। तो और मैं भी थोड़ी देर के लिए झूले पे बैठ गई थी क्योंकि वो जिद कर रही थी कि मामा आप मेरे साथ बैठो। फिर उसके बाद क्या, मैं तो उतर के साइड रख गया। वृति को देखो ये झूला झुला रहे थे, जिस तरीके से झुला के भाग रही थी। इसको बहुत गंदे तरीके से चोट आता, बट फिर भी नहीं कुछ। और फिर आगे इसके फाइनली पापा, और पापा के साथ देखिए लोग का, दोनों लोग का बाउंडिंग कितना अच्छा है। एक पिता एक बेटी का बाउंडिंग जो होता है ना, वो क्या ही बोलो। और उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि एक्वेरियम में बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। फिर मैंने इनको कहा कि चलिए मेरी भी शूट करो, तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी मेरी भी ब्लॉगिंग में शूट करा। फिर हम लोग आगे कैंपस में जहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई थी, तो मैंने बोला कि चलो मैं अपने ब्लॉग में जब इनको डाल रही हूँ, इनको पता है, तो मैं यहाँ से भी थोड़ा सा वीडियो ले लेती कि जो कि इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, फिर भी हम इस चीज़ के लिए वो किए। उसके बाद फिर यहाँ पे वृति गाड़ी चलाने में लगी हुई थी, वृति के पापा मम्मी अपने फ़ोटो शूट में लगे हुए थे, तो सब यहाँ पे कुछ ना कुछ में लगे हुए थे। फ़ोटो शूट करने के बाद मैंने सूरज उगते हुए सूरज का मैंने फ़ोटो वीडियोस ले लिया था। और फिर हम लोग जा रहे थे गाड़ी में बैठने क्योंकि हम लोग को एयरपोर्ट भी पहुंचना था और टाइमिंग हो रहा था। तो फिर हम लोग यहाँ पर देखो कि हम लोग एयरपोर्ट पे भी पहुंच गए थे। और एयरपोर्ट इसलिए हम लोग को आना था कि बड़े वाले भैया को बाहर जाना था, तो उनका यहाँ एयरपोर्ट पे, क्योंकि जमशेद झारखंड में तो एयरपोर्ट है नहीं, तो शो यहाँ से कोलकाता से ही फ़्लाइट था उनका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया आए चेक कर रहे हैं। फाइनली वो चले गए, फिर हम लोग गाड़ी में बैठकर निकल गए। अब हम लोग को करना क्या था, तो हम लोग को पूरा कोलकाता घूमना था। दोस्तों सबसे पहले हम लोग का स्टार्टिंग हुआ ट्रैफिक से। ट्रैफिक के बाद आप देख सकते हो कि हमारा गाड़ी कैसे निकल गया था। और पता है कोलकाता का बिल्डिंग एंड ऑफिस जो भी है, सब कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। हम लोग यहाँ से सबसे पहले जाने वाले थे कोलकाता का वाटर पार्क, क्योंकि हम लोग काफ़ी मतलब वाटर पार्क गए हैं, बट जमशेदपुर एंड पटना का गए हैं और यहाँ का कोलकाता का नहीं। तो हम लोग का प्लान हुआ कि चलो हम लोग कोलकाता में घूमते हैं और वाटर पार्क भी चलते हैं। गर्मी भी था और बाबू को बहुत पसंद भी है मतलब वाटर पार्क में घूमना। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और अभी देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, साइड सामने बिल्डिंग और बहुत ही अच्छा है। फिर उसके फाइनली हम लोग पहुँच गए वाटर पार्क। और ये तो पहले ही चल गए थे, मैं और बाबू पीछे पीछे जा रहे थे, तो मैंने बोला कि चलो मैं इसका भी शूट कर लेती हूँ। प्रॉपर वीडियो मीन्स प्रॉपर वीडियो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर आ गए और ये सोचे कि क्या ही वो दूसरी जगह से कपड़ा लेंगे, पहले ही और ले लेते हैं, मतलब इसको ख़रीद लेते हैं, भाड़े पे नहीं लेते हैं। बट बाबू के साइज़ का ही ड्रेस था, बाकी और किसी के साइज़ का ड्रेस नहीं था। तो मैंने जो टॉप लेके आया थी, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जिससे घर में थी उसे उठा के ये लोग लेके चले आए थे। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे वाटर पार्क आ गए। तो बहुत मन था, पता बहुत धूप की वजह से ना पैर जल भी रहा था। फिर क्या, फिर भी इनके साथ घूमी फिरी और उसके बाद फिर आके और उसके बाद
और उसके बाद हम लोग पहुंच गए स्विमिंग पूल के पास और पैर बहुत ज़्यादा जल रहा था, मैंने पहले भी बताया। तो वृत्ति इनके गोदी में हो गई थी और मैं तो दौड़ के कभी इधर कभी उधर भाग रही थी। फाइनली हम लोग पहुंच गए वाटर पार्क में, स्विमिंग पूल में। और मैंने वृत्ति को बोला था शूट कर देना। मेरी बेटी इतनी तो बड़ी हो गई है कि मम्मा का वीडियो एडिट कर सकती है, मतलब सब कुछ कर सकती है, ये चीज़ मुझे पता है। फिर उसके बाद यहाँ पर पापा बेटी का मैंने कुछ रील्स बना दिया, जो कि बाबू के इंस्टाग्राम पे आपको रील्स मिल जाएगा, या मेरे भी इंस्टाग्राम पे आप रील्स देख सकोगे। तो आप मेरे इस ब्लॉग को ऐसे ही प्यार दो, क्योंकि मैं ये सब ब्लॉग आपके लिए शूट करती हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और मैं चाहती हूँ कि मेरा खुशी या गम सब मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखो, ये है वाटर पार्क और बहुत अच्छा जगह है, गर्मी के लिए तो बहुत ही अच्छा जगह है। सो यहाँ पे वृत्ति के पापा खूब इंजॉय कर रहे थे और मैं सबका शूट करने में ही बिज़ी थी, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग शूट करना था और मेरे पास कोई ऐसे मेंबर नहीं है जो कि मेरी खुद की वीडियो शूट कर दे या एडिट कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कैसे ही स्लाइड कर रही थी, और पता है मैं इतनी जोर से आई ना कि मैं पानी के अंदर घुल रही थी और मुझे मैं सरकने लगा था। फिर मैं बाबू जैसा छोटा सा स्लाइडर पे आ गई। तो उसके बाद हम लोग को बहुत जोर का भूख लगा था, क्योंकि कुछ खाया नहीं था हमने। तो फिर यहाँ पे झटाझट हम लोग ने चाउमीन को ऑर्डर करा और फटाफट यानी झटाझट खाना स्टार्ट हम लोग ने कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगा था। और विधि देखने में लग रहा है कि फास्ट खा रही है, क्योंकि मैं ये फास्ट वीडियोस डाली हूँ। और यहाँ पे खाने के बाद फिर हम लोग फिर से चले गए थे वाटर पार्क के दूसरी साइड में, जो कि जहाँ पे हम लोग नहीं गए थे। फिर भी वृत्ति को यहाँ मज़ा नहीं आया, तो फिर हम लोग आ गए वापस से स्विमिंग पूल में। और यहाँ पे वृत्ति बहुत देर तक एंजॉय की, जो कि अभी उसको खांसी भी हो गया। और फिर हम लोग यहाँ से वाटर पार्क पूरे 4 घंटा 5 घंटा रहने के बाद हम लोग ने निकल के यहाँ से हम लोग का प्लान हुआ कि अब हम लोग को कहाँ जाना है। तो हमने बोला कि जहाँ आपका मन करे, तो फिर हम लोग ने मॉल जाना सही समझा। तो हम, मेरे हस्बैंड और बच्चा, हम लोग तीनों लोग मॉल के लिए निकल गए थे। और बात ये है कि जो कोलकाता के लिए नए होते हैं ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ट्रैफिक में, बाकी और सबसे। फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे मॉल। और जो भी कोलकाता के होंगे या कोलकाता गए होंगे उनको यही मॉल पता होगा। ये मॉल का नाम है एक्सेस मॉल, और ये बहुत अच्छा मॉल है जिसके अंदर सब कुछ है, कुछ एवरीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है जो कि नहीं है। और उसके बाद क्या आप यहाँ से देख सकते हो कि मॉल कितना सारा प्यारा, बहुत खूबसूरत डेकोरेट हुआ था। और पता है कभी कभी ना, मतलब जैसे मेले में कान का ईयररिंग्स का वो रखा रहता है ना, उस टाइप का पूरा शॉप में भरा हुआ था। यहाँ पे देखो, ये मेले में आप हमेशा देखोगे। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर रुक कर कुछ खाने का वो किए। तो फिर विधि के पापा ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा और विधि के पापा एंजॉय करके पिज़्ज़ा खाने में मगन हो गए थे। तो फिर आ गया फाइनली पिज़्ज़ा। और वृत्ति के पापा को आप देखते रहो। वृत्ति मेरी खाती कम है, लेकिन चाहिए उसको सब कुछ चाहिए। सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करें और खूब सारा सपोर्ट करें, क्योंकि आप सपोर्ट करते हो तो मुझे ब्लॉग डालने का मन भी करता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल।